Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel, All in One Educator. Today, we will talk about computer, and my topic is computer language. This topic belongs to class 6. It is a part of 2, and in previous video, we talked about machine language and the assembly language. Today, we will talk about high level language and the fourth generation language. So, let's start about our study. Firstly, we will talk how many types of computer language. First generation language known as a machine language. Second generation language known as a assembly language. Third generation language known as a high level language. And the last one is the fourth generation language, which we know as a 4GL language. Now come to the high level language, because we already discussed about first generation language and second generation language in our previous video. Now high level language is known as a third generation language. हाई लेवल लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में के रूप में जाना जाता है. अब इसके कुछ फीचर्स हैं, उसे समझ लेते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज. इट इज वेरी simple and user friendly, means very easy to understand. user friendly मतलब कि जो लोग यूज करते थे उन लोगों के लिए बहुत फ्रेंडली हो गई थी, बहुत आसान हो गई थी और बहुत सिंपल थी. इट इज वेरी सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली एंड मशीन इंडिपेंडेंट. मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि किसी एक मशीन में लिखा और इसे दूसरी मशीन में जाकर रन करा सकते हैं. ये जरूरी नहीं है जिस मशीन में लिखा उसी में रन होगा. If I write on one machine, we can also run it in another machine. हम दूसरी मशीन में भी इसे रन करा सकते हैं. It become very easy to learn. इसे सीखना बहुत आसान हो गया था. And use the computer languages, जिसके कारण कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी यूज करना बहुत आसान हो गया था. And a large number of people started to writing computer program using these languages. इस लैंग्वेज को यूज करते हुए बहुत सारे लोगों ने प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर दिया था. इतनी इजी लैंग्वेज थी, इसीलिए हम इसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज. इसे हम इसीलिए कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि ये बहुत इजी टू लर्न थी एंड इसको बहुत सारे लोग ज़्यादा यूज भी करने लग गए थे. अब इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज. ये एकदम इंग्लिश लैंग्वेज की तरह लिखी जाती थी. जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं वैसे ही इसे लिखते थे. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा. ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. फिर से एक बात समझ लेते हैं. इट इज सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली. बहुत आसान थी और यूजर फ्रेंडली थी. जैसे यूजर्स को कंफर्टेबल हो उस हिसाब की लैंग्वेज थी. मशीन इंडिपेंडेंट मीन्स एक मशीन पे बना करके हम दूसरे मशीन पे से रन करा सकते थे. इट इज इजी टू लर्न. ये बहुत आसानी से सीखी जा सकती थी. इट इज क्वाइट सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज. ये पूरी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर ही थी. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने बता दिए. अब आप लोगों को जैसे पता है कंप्यूटर को तो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ही समझ में आता है, तो कंप्यूटर को तो ये लैंग्वेज नहीं समझ में आती होगी. तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसको भी ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती थी. हाई लेवल लैंग्वेज ऑल्सो नीड द ट्रांसलेशंस. हाई लेवल लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती थी, तो इसको भी ट्रांसलेट करना होगा. इसको भी ट्रांसलेटर प्रोग्राम के थ्रू ट्रांसलेट करना होगा. असेंबली में जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम है उसे कहते थे हम लोग असेंबलर. लेकिन इसमें जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम है वो टू टाइप्स के होते हैं. एक इंटरप्रेटर, एक कंपाइलर. फर्स्ट इज इंटरप्रेटर, सेकंड इज कंपाइलर. इसमें ट्रांसलेटर प्रोग्राम टू टाइप्स के होते हैं. असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर होता था केवल, जिससे हम ट्रांसलेट करते थे. इसमें टू होते हैं. इंटरप्रेटर क्या होता है इसे समझ लेते हैं. इसमें जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसे लाइन वाइज लाइन, फर्स्ट लाइन को ट्रांसलेट करता था, सेकेंड लाइन को ट्रांसलेट करता था, यानी कि लाइन वाइज लाइन ट्रांसलेट करता था. और कोई भी एरर मिलती थी, इफ एनी एरर आर फाउंड, इफ वी गॉट एनी टाइप्स ऑफ एरर, कोई भी एरर मिलती थी, दे आर इमीडिएटली रिमूव, उसे उसी समय रिमूव कर लिया जाता था. तो दिस इज द वर्क ऑफ इंटरप्रेटर. इसमें लाइन वाइज लाइन ट्रांसलेशन होता है, एक एक लाइन करके ट्रांसलेशन होता था. अब आ जाते हैं कंपाइलर को.
इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस, ये एक ही बार में सारा का सारा प्रोग्राम ट्रांसलेट कर देता था। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता था। एंड इट जनरेट ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्राम विद द लिस्ट ऑफ एरर, ये सारे कोड भी एक साथ जनरेट करता था और उसके बाद जितनी भी एरर्स होती थी उनकी लिस्ट जनरेट कर देता था। तो इस मेन अंतर क्या है कि ये लाइन वाइज लाइन ट्रांसलेट करता है और ये सारा का सारा प्रोग्राम एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता था। अब आप लोग खुद गैस कर सकते हैं कि स्पीड किसकी ज़्यादा तेज होगी, इंटरप्रेटर की, कंपाइलर की? कंपाइलर की स्पीड बहुत तेज थी क्योंकि एक ही बार में सारा का सारा ट्रांसलेशन कर देता था। इट ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट वंस, इट ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट वंस। इट ट्रांसलेट प्रोग्राम लाइन वाइज लाइन, ये लाइन वाइज लाइन ट्रांसलेट करता था और ये होल प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता था। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब लास्ट लैंग्वेज है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को हम 4GL भी कहते हैं। एक फुल फॉर्म कभी आपसे पूछे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, तो 4GL। ये आ जाते हैं इसके कुछ फीचर्स पे। इट इज क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इंग्लिश की तरह थी, लेकिन ये टोटल की टोटल ह्यूमन लैंग्वेज है, जैसे ह्यूमन बात करते हैं, टॉक करते हैं, उस तरीके से हैं। इट इज यूजर फ्रेंडली, ये पूरी तरीके से यूजर फ्रेंडली थी। एंड इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ये भी एक इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी। द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इज वेरी हाई, इसकी जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। हाई लेवल लैंग्वेज के मुकाबले भी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई थी। अब इनका वर्क क्या होता था, ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल, इनका मोस्टली एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में इनका यूज किया जाता है। इसमें हम कम से कम एफर्ट में अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। मिनिमम एफर्ट में यूजर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है और इन लैंग्वेजेस के यूज के कारण हमारा टाइम और कॉस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो टाइम और कॉस्ट लगता था वो भी कम हो गया है। अब एक बार फिर से इस लैंग्वेजेस को समझ लेते हैं। इट इज क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, ये एकदम ह्यूमन लैंग्वेज की तरह है। इट इज हाईली यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, ये पूरी तरीके से यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है और इसका मेन वर्क जो होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल। इन मिनिमम एफर्ट फ्रॉम द यूजर टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमें कम से कम एफर्ट यूज करना पड़ता है। इट रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट, इसने टाइम और कॉस्ट भी कम कर दिया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो टाइम और कॉस्ट लगता था उसको भी रिड्यूस कर दिया है। इस तरीके से आपकी 4 की 4 लैंग्वेजेस खत्म हो गई हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।